अगर आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा है तो वेल गुड, अगर नहीं अच्छा पढ़ाई चल रहा है तो भैया तैयारी के लिए लग जाओ, बहुत अच्छे से जम के अब लग जाओ। अब बहुत ही जो 12 के एग्जाम देने वाले हैं वो तो पूरा सीरियस ही हो जाओ। अब आपको पता ही हो गया होगा, मिड का एग्जाम खत्म हुआ है अभी, तो आप लोग मे भी इंटीग्रेशन पढ़ चुके होंगे और इंटीग्रेशन तक पढ़ चुके होंगे, या फर्स्ट बुक किसी का खत्म हुआ होगा एप्लीकेशन और डेरिवेटिव तक, और जिनका आगे आ रहा होगा तो आप देख लीजिएगा। इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट तो खत्म हो जाना ही चाहिए अभी तक। और आप क्या 12 का भी लेक्चर चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं ग्रुप में ये आप टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए, या फिर इंस्टा पर मैसेज कर दीजिए, या फिर नीचे यहाँ कमेंट में मैसेज कर दीजिए सर 12 का भी कुछ लेक्चर स्पेशल बनाओ सिर्फ 12 के लिए, सिर्फ बोर्ड के लिए, देन आई विल कंसिडर इट। ठीक है, बाकी आपका तैयारी कैसा चल रहा है मुझे जब तक कमेंट में बताओगे नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। ठीक है, और हम लोग पढ़ क्या लिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, ऑलमोस्ट आज लास्ट ही हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। फिर हम लोग इसको क्वेश्चन का सीरीज देखेंगे, क्वेश्चन लेकर आएंगे, दैट्स इट, खत्म हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देन हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कैसे चल रहा है तैयारी आप बताइए मुझे, कुछ तो बताओ, नहीं बताओगे तो पता मुझे चलेगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग फटाफट आते हैं स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर। ये हटा दो, डेरिवेटिव एज ए क्या है, रेट मेजर। ठीक है, डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर आपको स्टार्ट करना है यार, ये टॉपिक पढ़ना है। ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है। ठीक है, आप इसको आसानी से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा आपको, बहुत ही आसान टॉपिक है। ये देखो, डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब अगर आपको आता है तो काम हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये पता है ना आपको क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ। डिफरेंशिएशन का यही मतलब होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ। ठीक है, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ है इसका मतलब, तो इसका मतलब क्या होता है, dy बाई dx का मतलब क्या होता है, आप जरा बता दो। dy बाई dx का मतलब क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू कितना हो जाएगा, x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सिमिलरली आपका अगर पूछेगा कि dy अपॉन में dt क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू कितना हो जाएगा, t, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। और नेक्स्ट आ जाते हैं, कुछ देख लेते हैं जरा क्या क्या होता है। जैसे वेलोसिटी आप लोग पढ़े होंगे, इसका मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही था ना। ये क्या बन जाता है, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है ना। सिमिलरली एक्सीलरेशन पढ़े होंगे, एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या पढ़े हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो इस तरह से आपका रेट ऑफ चेंज ही क्या बताता है, ये आपका ये बताता है, रेट ऑफ चेंज क्या बता रहा है आपका, ये डिफरेंशिएशन बता रहा है कि रेट कैसे, किस रेट से कौन सा टॉपिक किस रेट से चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये हो गया। अब देखो जरा ध्यान से, अगर y इंक्रीज, रेट इंक्रीज कर रहा होगा, अगर रेट इंक्रीज कर रहा होगा, देखो जरा, इफ रेट इज इंक्रीजिंग, इफ लिख लो जरा इधर, इफ रेट इज इंक्रीजिंग, अगर आपका रेट इंक्रीज कर रहा है देन जो dy बाई dx का वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। इफ रेट इज इंक्रीजिंग देन dy बाई dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। सेकंड में अगर रेट डिक्रीज कर रहा होगा, इफ रेट इज डिक्रीजिंग, रेट डिक्रीज कर रहा होगा, किसी भी चीज का रेट डिक्रीज कर रहा होगा, फॉल कर रहा होगा, तो dy बाई dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, लेस देन 0। ये बात आपको याद रखना है कि रेट इंक्रीज कर रहा है तो dy बाई dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। इफ रेट इज डिक्रीजिंग dy बाई dx का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये बात आपको याद कर लेना है। ठीक है, इफ द रेट इज इंक्रीजिंग, या फिर रेट या फिर हाइट बढ़ रहा होगा तो वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, उसका फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हाइट बढ़ रहा होगा तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, और हाइट घट रहा होगा तो डिक्रीजिंग होगा। तो ये आपको ये टॉपिक आपको पढ़ लेना है इतना कि रेट इंक्रीज होगा तो डी वाई बाई डी एक्स, जो फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अगर डी वाई बाई डी एक्स लेस देन 0 होगा तो रेट क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बोल रहा है कि साइड ऑफ ए स्क्वायर शीट इंक्रीजिंग at a rate of 4 centimeter per minute. At what rate area is increasing when the side is 8 centimeter long? देखो बोल रहा है कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर है, दिस इज स्क्वायर।
ठीक है, ये स्क्वायर, द साइड ऑफ स्क्वायर शीट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ साइड। अगर साइड में स्क्वायर का ए लेता हूं तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि डी ए अपॉन में डी टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट दिया हुआ है। देख लो जरा, ये दिया हुआ है कि रेट इंक्रीज कर रहा है। बोल रहा है कि एरिया कैसे इंक्रीज होगा, तो अब जरा बता दो, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है सर? एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा आपका साइड का स्क्वायर, होता है क्या? तो साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो एरिया आपको मिल गया ए स्क्वायर। अब तुमसे पूछ कर रहा है कि किस रेट से एरिया इंक्रीज होगा, मतलब आपसे पूछ रहा है कि डी ए अपॉन में डी टी बताओ, डी ए अपॉन में डी टी बताओ जब ए का वैल्यू कितना है, 8 सेंटीमीटर है। ये बोला ना क्वेश्चन में, देखो व्हेन द साइड इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग देन डी ए अपॉन में डी टी बताओ। तो डी ए अपॉन में डी टी के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे यहाँ पर, डी ए अपॉन में डी टी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा डी ए स्क्वायर अपॉन में डी टी, डी ए स्क्वायर अपॉन में डी टी हो जाएगा। फिर साइड एरिया का जो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर, तो यहाँ ए स्क्वायर हो गया। अब देखो डी ए स्क्वायर, इसको मैं चेन रूल लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, डी ऑफ ए इंटू हो जाएगा डी ऑफ ए अपॉन में डी ऑफ टी, हो गया। तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 ऑफ ए इंटू हो जाएगा आपका डी ए अपॉन में डी टी। तो 2 ऑफ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, और डी ए अपॉन में डी टी, डी ए अपॉन में डी टी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लेते हैं कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा 4 टू 8 कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट हो जाएगा। तो ये आपका डी ए अपॉन में डी टी मिल गया। तो ये एरिया आपका कैसे इंक्रीज कर रहा है, 64। अगर लेंथ इसका इंक्रीज करेगा 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, तो ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ वैसे मैं वैसे ही सॉल्यूशन करूंगा इसका। तो सॉल्यूशन में हम एज्यूम करते हैं, लेट द एज एज ऑफ क्यूब कितना है, a सेंटीमीटर है। अब बोल रहा है कि द एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब क्या बोल रहा है, डी ए अपॉन में डी टी बोल रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से। हाउ फास्ट इज वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर। मतलब a का वैल्यू अगर 10 सेंटीमीटर है तो डी भी अपॉन में डी टी कितना कैसे इंक्रीज करेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो अब जरा देखो ये क्वेश्चन को बनाने के लिए कितना है आपको, डी भी अपॉन में डी टी निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आपको पता होना चाहिए पहले। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, तो सर वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको हो जाएगा ए ऑफ क्यूब। तो यही पूछ रहा है कि डी बी अपॉन में डी टी बताओ, और डी बी अपॉन में डी टी कितना हो जाएगा, डी ए ऑफ क्यूब अपॉन में हो जाएगा डी टी, और डी ए क्यूब को अगर मैं चेन लगाऊं तो डी ए क्यूब अपॉन में डी ए इंटू कितना हो जाएगा, डी ऑफ ए अपॉन में डी टी। तो ए क्यू का हो जाएगा 3a स्क्वायर इंटू हो जाएगा डी ए अपॉन में डी टी, हो गया। अब 3a स्क्वायर डी बी अपॉन डी टी का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ देखो डी बी अपॉन में अगर डी टी का वैल्यू निकालेंगे तो देखो यहाँ पर डी बी अपॉन में डी टी जब टी का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 स्क्वायर, और डी ए अपॉन में डी टी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखो ये डाल देते हैं 3, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 100, मतलब कितना हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के स्पीड से इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा या चेंज होगा। वॉल्यूम विल चेंज एट द 9 सेंटीमीटर पर क्यूब सेकेंड के स्पीड से, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो जैसे दिया हुआ है उतना लिख लो आप पहले, डी आर अपॉन में डी टी दिया हुआ है, रेडियस ऑफ ए सर्कल कितना दिया हुआ है, तो 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस सर्कल का कितना होता है, सर्कमफ्रेंस आप बता सकते हो क्या, यस सर्कमफ्रेंस होता है इसका 2 पाई आर, ठीक है। ये कितनी वैल्यू होता है 2 पाई आर। तो तुम्हें यही पूछ रहा है कि डीसी सर्कमफ्रेंस को डीसी अपॉन में डीटी निकालो, ठीक है। तो डीसी अपॉन में डीटी कितना हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन में हो जाएगा डीटी, 2 पाई को बाहर निकाल लो तो कितना हो जाएगा डी आर अपॉन में डीटी, और डी आर अपॉन में डीटी दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 पाई, और डी आर अपॉन में डीटी दिया हुआ है कितना 0.7, तो कितना हो जाएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया आपका
सरकमफ्रेंस इसका चेंज होगा कैसे 1.45 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करते रहना है आराम से। ठीक है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है इसको, क्वेश्चन को आराम से करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखो रेडियस ऑफ सर्कल एट द रेट ऑफ 0.5 व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज। ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जरा एक बार ध्यान से। वो रहा कि ए लैडर इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग ए ग्राउंड अवे फ्रॉम द wall at the rate of 2 centimeter. How fast is the height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छा से समझते हैं। ठीक है, एक बच्चा है, इधर देखो, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्सिस, ये वाला वॉल ले रहे हैं। ये वाला क्या है? दिस इज वॉल, ये वॉल है, इसके अगेंस्ट लैडर को खड़ा करा गया है। तो लैडर बना लेते हैं यहाँ पर, ये लैडर, ये लैडर है। ठीक है, ये लैडर है और एक बच्चा ऊपर यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ बच्चा बैठा हुआ है और एक बच्चा नीचे भी है और इसको पुल कर रहा है। बच्चा को सीढ़ी को क्या पकड़ कर क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो बोल रहा है कि अगर ये खींचने का रेट अगर dx अपॉन में dt 2 मीटर पर सेकेंड है, क्वेश्चन बोल रहा है कि dx अपॉन में dt 2 मीटर पर सेकेंड है, तो अगर ये बच्चा इस यहाँ से पुल करना स्टार्ट करेगा तो ऊपर वाला बच्चा क्या करना स्टार्ट होगा? गिरना स्टार्ट होगा, फॉल करना स्टार्ट होगा। अगर फॉल करना स्टार्ट होगा तो गिरने के बाद बच्चा को क्या करेगा? पता है ना आपको? वायलेंस। डोंट, ठीक है, डोंट यूज द फिजिकल वायलेंस, डोंट डू द फिजिकल वायलेंस। नहीं, तो यहाँ पर बच्चा गिरेगा, नीचे गिरेगा। अगर फॉल करेगा तो यही बोल रहा है कि किस रेट से बच्चा नीचे गिर रहा होगा। और कितना है? लेडर का जो लेंथ दिया हुआ है वो 5 मीटर दिया हुआ है। लेडर का लेंथ कितना दिया हुआ है? 5 मीटर। ठीक है, दिस इज 5 मीटर लेडर का लेंथ दिया हुआ है। एंड बोल रहा है कि हाउ द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे। जब यहाँ से बोल रहा है कि ये 4 मीटर होगा तो कितना होगा? अब जरा देखो, तो ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ से लगा सकते हैं क्या? तो ये y का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, ये मिल जाएगा आपका 9। तो y का वैल्यू 3 मिल जाएगा। तो ये y का जो वैल्यू है वो कितना है? 3 सेंटीमीटर है। तो अब जरा बताओ, यहाँ से मुझे पूरा है कि dy अपॉन में dt, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? dx अपॉन में dt दिया हुआ है, dx अपॉन में dt दिया हुआ है आपका 2 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या फाइंड करना है? dy अपॉन में dt, dy अपॉन में dt कितना है? तो हमें इतना पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है? यहाँ से बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है? तो सर ये 25 है। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स, दोनों साइड अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा? डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? डी 25 अपॉन में डी टी हो गया। तो यहाँ से देखो, अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? डी एक्स स्क्वायर अपॉन में डी टी प्लस कितना हो जाएगा? डी वाई स्क्वायर अपॉन में डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। अब एक्स स्क्वायर का करोगे तो कितना हो जाएगा? डी एक्स स्क्वायर अपॉन में डी एक्स इंटू कितना हो जाएगा? डी एक्स अपॉन में डी टी प्लस हो जाएगा डी वाई स्क्वायर अपॉन में डी वाई इंटू कितना हो जाएगा? डी वाई अपॉन में डी टी इक्वल टू वैल्यू 0 मिल गया। अब देखो इसको डिफ्रेंशिएट बस करो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 2 ऑफ एक्स इंटू डी एक्स अपॉन में डी टी प्लस हो जाएगा 2 ऑफ वाई इंटू डी वाई अपॉन में डी टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ से बताओ, 2 कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा? एक्स इंटू डी एक्स अपॉन में डी टी प्लस y इंटू कितना हो जाएगा? डी वाई अपॉन में डी टी का वैल्यू मिल जाएगा 0। यहाँ से बताओ, अब 2 तो 0 नहीं होगा तो ये वाला पार्ट 0 होगा, तो कितना हो जाएगा? x इंटू डी एक्स अपॉन में डी टी इक्वल टू हो जाएगा माइनस वाई डी वाई अपॉन में डी टी। तो अब इसको अगर हमें डी वाई अपॉन में डी टी निकालना है तो जरा ध्यान से देखो, डी वाई अपॉन में डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो सर यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन में वाई इंटू डी एक्स अपॉन में डी टी। और x का वैल्यू कितना था? 4 था। x का वैल्यू कितना था बताओ? 4। और y का वैल्यू कितना था? 3। और डी एक्स अपॉन में डी टी दिया हुआ था कितना? 2। तो यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस 8 अपॉन में 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से डी वाई अपॉन में डी टी नीचे गिरेगा बच्चा। निगेटिव क्यों है? क्योंकि y का लेंथ क्या हो रहा है? घट रहा है। y का लेंथ घट रहा है, इसीलिए 8 बाई माइनस निगेटिव में वैल्यू आया। तो निगेटिव वैल्यू से आपको डरना नहीं है, क्योंकि 8 का वैल्यू क्या है? निगेटिव क्यों है? क्योंकि ये घट रहा है, इसलिए निगेटिव है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। तो तभी आपको समझ में आएगा जब प्रीवियसली आप सारा टॉपिक पढ़ के आए हैं। अगर पूरा सारा टॉपिक पढ़ के नहीं आए तो आपको समझ नहीं आएगा। तो प्रीवियसली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पूरा देख लीजिएगा।
वन सेकेंड, जो पहली बार आप लेक्चर को देख रहे होंगे तो आप जरा इसको समझने की कोशिश करना, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो रॉस थ्योरम क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। इफ देखो जरा, fx इज डिफाइंड इन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a से b, fx डिफाइंड हो रहा है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a से b, देन पहला ऑप्शन क्या होगा, देन इसके बाद पहले तो डिफाइन होना चाहिए, देन इफ fx इज continuous in x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a से b में, fx कंटिन्यूअस होना चाहिए x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a से b में। ठीक है, सेकंड में if fx is differentiable in x belongs to ओपन इंटरवल a से b में, ओपन इंटरवल। थर्ड नंबर में और क्या कंडीशन है कि f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b है। देखो इसमें कंडीशन, तीन कंडीशन बता रहा है, क्या बोल रहा है कि अगर fx डिफाइंड है क्लोज इंटरवल a से b में, fx डिफाइंड है क्लोज इंटरवल a से b में, पहला कंडीशन कि फंक्शन को डिफाइन होना चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है कि fx इज कंटिन्यूअस इन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a से b में, a से b में फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, और fx इज डिफरेंशिएबल इन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a से b में। एंड थर्ड कंडीशन ये भी लागू होना चाहिए, अप्लाई होना चाहिए कि f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b है। अगर तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है तब आपका रोल्स थ्योरम बोलता है कि देन देयर मस्ट बी वन पॉइंट, देयर मस्ट बी वन पॉइंट सी, मैं उस पॉइंट को सी लेता हूँ, C बिलोंग्स टू क्लोज से A से B में, A से B में एक C पॉइंट ऐसा होगा, C बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल इन A से B में सच दैट देखो जरा कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ये बोल रहा है कि जहां पर पहला डिफरेंशिएशन फंक्शन का क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। कब मिलेगा कि अगर फंक्शन पहले क्या होगा, डिफाइन होना चाहिए क्लोज इंटरवल a से b में। इफ क्लोज इंटरवल a से b में फंक्शन डिफाइंड है और fx कंटिन्यूअस इन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a से b में, और fx डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, f ऑफ a f ऑफ b के इक्वल है, देन तभी f डैश ऑफ c कितना हो जाएगा, f डैश ऑफ c कम से कम एक पॉइंट उसके अंदर ऐसा होगा जहां पर फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। अब इसको देखो जरा, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, ग्राफ से समझाता हूँ कुछ। ठीक है, ग्राफ से आपको समझा के दिखाता हूँ। ठीक है, दिस इज y एंड दिस इज x है। अब देखो यहाँ पर मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ये ग्राफ बनाया। ठीक है, थोड़ा और स्मूथ बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये ग्राफ बना, ये पॉइंट, ठीक है, ये ग्राफ बना, ये पॉइंट आपका मैं दिखा रहा हूँ कि ये पॉइंट है a और ये पॉइंट कितना है b, और ये जो ये फंक्शन है ये कितना है y इक्वल टू आपका fx है। तो देखो जरा इधर मैं थोड़ा कलर भी चेंज करके आपको दिखा लेता हूँ। देख लो जरा, ठीक है, देख लो जरा, तो देखो यहाँ पर अगर फंक्शन a है तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, f ऑफ a हो जाएगा, और यही पॉइंट दोनों इक्वल है। देखो जरा यहाँ पर सेम डिस्टेंस पर है, f a और b क्या है, इक्वल है, तो f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b यहीं पर है। तो एक पॉइंट मैं c लेता हूँ, देखो जरा यहाँ पर c लिया इस पॉइंट के बीच में, और ये ढूंढेंगे तो ये कौन सा मिलेगा, यहाँ f ऑफ c होगा। और बताओ जरा ध्यान से देखो, तो यहाँ पर अगर ये भी है और fx डिफाइंड है, पहले देखो fx डिफाइंड है, a बिलोंग्स टू fx डिफाइंड है, कहाँ पर डिफाइंड है, तो a से x डिफाइंड है। देखो यहाँ पर x डिफाइंड है a से लेकर b में क्लोज इंटरवल में। अब देखो तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या, यस सर, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, क्योंकि कोई भी ब्रोकन पॉइंट नहीं है, कोई भी ब्रोकन पॉइंट नहीं है। क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यस सर, कोई भी शॉर्ट टर्म नहीं है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम स्कूटी या बाइक चला पाएंगे। आपको बताया था डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर क्या करेंगे, स्कूटी और बाइक चला लेंगे। तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पर मुझे बोल रहा है, तो रोल्स थ्योरम तभी अप्लाई होगा जब फंक्शन क्या होगा, पहले डिफाइन होना चाहिए से बी में, उसके बाद f ऑफ a फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, उसके बाद फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए a से b में, और f ऑफ a f ऑफ b के इक्वल है। तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो हम देखते हैं क्या कि f डैश ऑफ c कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखो जरा f डैश ऑफ c 0 है या नहीं, तो इस पॉइंट पर c के पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो जरा इधर इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ये पॉइंट क्या है,
टेंजेंट है, कौन से पॉइंट पर, तो एट सी, सी पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये टेंजेंट क्या पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, यस सर, तो टेंजेंट एट सी, यहाँ पर लिख लो, टेंजेंट एट सी, यहाँ पर लिख लो, टेंजेंट एट सी इज पैरेलल टू कितना हो जाएगा, इज पैरेलल टू कितना हो जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, टेंजेंट एट सी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स, अगर यहाँ पर मैं dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू सी की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, जीरो, और dy बाई डी एक्स कितना है, f डैश ऑफ x है, तो f डैश ऑफ x जीरो मिल जाएगा, मतलब f डैश ऑफ सी कितना मिल गया, जीरो। तो यही लैग्रांज, यही आपका रोल्स थ्योरम बोलता है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और f ऑफ a f ऑफ b के इक्वल है तो कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर f डैश ऑफ c कितना होगा, उस पॉइंट पर जीरो होगा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन जीरो होगा, ठीक है। कैसे हुआ आपको बता दिया, देखो यहाँ f डैश ऑफ c हो गया ना, कैसे आया जीरो, क्योंकि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो ये देखो, ये आपको रोल्स थ्योरम अच्छा से समझ के जाना, रोल्स थ्योरम आपको समझ में आ जाएगा। रोल्स थ्योरम कब डिफाइन होता है, जब एक किसी पर्टिकुलर इंटरवल में डिफाइंड है और उस पर्टिकुलर इंटरवल में एफ क्या है, कंटिन्यूअस है, क्लोज इंटरवल में, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है और एफ ऑफ बी के इक्वल है, तो क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर फर्स्ट डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। समझ में आया, नहीं आया तो कमेंट में बताओ, ठीक है। अब जरा देखो, ये तो होगा एक पॉइंट की बात, अब जरा इसका कोई जनरल पॉइंट की बात करते हैं। तो जनरल पॉइंट के लिए भी ग्राफ बनाकर हम दिखा ले रहे हैं, ग्राफ बनाकर आपको दिखाते हैं जनरल पॉइंट में, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, ये है आपका y और ये है आपका y और ये है आपका x एक्सिस। तो देखो जरा, मैं कोई ग्राफ बना रहा हूं, थोड़ा सा मैं स्मूथ और बनाता हूं, ये पॉइंट है, देखो जरा ध्यान से, ये पॉइंट है, देखो जरा ध्यान से, ये पॉइंट में लेता हूं C1 और दिस पॉइंट इज C1 और ये पॉइंट लेते हैं और ये पॉइंट लेते हैं C3, ठीक है, और ये पॉइंट लेते हैं C3, ये है C2 ये C3 और ये कितना है, ये है C2 या C3 और ये कितना है, y इक्वल टू एफ एक्स है। अब जरा ध्यान से देखना, ये पॉइंट को मैं लेता हूँ A1 A और ये पॉइंट को लेता हूँ आपका B। अब जरा देखो, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर f ऑफ a क्या f ऑफ b के इक्वल है, यस सर, तो f ऑफ a किसके इक्वल हो गया, f ऑफ b के इक्वल हो गया। तो अब देखो जरा, अगर यहाँ पर C1 पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, C1 पर टेंजेंट ड्रॉ करो, C2 पर टेंजेंट ड्रॉ करो, C3 पर टेंजेंट ड्रॉ करो, C3 पर आप टेंजेंट ड्रॉ करो, C3 पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, C3 पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, C3 पर टेंजेंट ड्रॉ करो, तो देखो जरा इधर पर, C3 पर टेंजेंट ड्रॉ करो, तो देखो जरा इधर पर, क्या ये टेंजेंट एट C1 C2 C3 पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब देखो जरा ध्यान से देखो कि A से B में फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, यस सर कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, यस सर डिफरेंशिएबल भी है। तो अब अगर डिफरेंशिएबल में कंटिन्यूअस भी है, f ऑफ b के इक्वल भी है, तो अब जरा ध्यान से देखो, तो क्या C1 पर C2 पर C3 पर फंक्शन का टेंजेंट, अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, यस सर। तो एट C1 एंड C2 देखो, क्योंकि C1 C2 और C3 कहां से बिलोंग कर रहा है, तो सर A से B में बिलोंग कर रहा है ना। अब देखो जरा, टेंजेंट एट देखो यहाँ पर, टेंजेंट एट C1 C2 C3 इज क्या हो जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हुआ टेंजेंट तो f डैश ऑफ c क्या मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, f डैश ऑफ C1 इज इक्वल टू f डैश ऑफ C2 और f डैश ऑफ C3 का वैल्यू कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा, यस सर। यही तो बोला था कि कोई भी पॉइंट कम से कम एटलीस्ट एक पॉइंट बोला था, एक से मोर देन वन से ज्यादा पॉइंट हो सकता है, बट कम से कम एक पॉइंट तो होगा ही जहां पर फर्स्ट डिफरेंशिएशन का वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा। समझ में आ रहा है ये बात, अगर समझ में आ गया तो अब जरा मुझे कमेंट में बताओ। अब एक और टॉपिक बच गया इसका, एक और है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, ये टॉपिक एक रह गया है, लास्ट ठीक है, टॉपिक है, ये टॉपिक एक रह गया है, लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं, इसी को बोलते हैं LMV थ्योरम, LMV थ्योरम 12 क्लास का सिलेबस में नहीं है, तो LMV थ्योरम है, ये हटा दिया 12 क्लास का सिलेबस में। इसमें क्या होता है, इसमें बोल रहा है कि इफ, देखो जरा ध्यान से, इफ f(x) इज, चलो कलर चेंज कर लेते हैं,
if fx is defined, fx is defined, fx is defined x belongs to in closed interval a से x belongs to close interval a से closed b, interval a से b fx डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए से बी में, देन पहला बोल रहा है कि fx is डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस पहले कर लेते हैं, fx is continuous x belongs to in closed interval a x belongs to close interval a से b में, डिफरेंशिएबल सेकंड में fx is डिफरेंशिएबल, fx is डिफरेंशिएबल in x belongs to open interval a से b में है, fx is कंटिन्यूअस है in x belongs to close interval a से b में, और fx is डिफरेंशिएबल है in x belongs to open interval a से b में, एंड देन बोल रहा है कि ये दो ही पॉइंट है, देन there exists a point c, देखो जरा a point c, then there exists a point c in C belongs to A in से B में, C belongs to A से B में, A से B में एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा इन बिटवीन A से B में, where where f dash of C का where value जो f होगा, dash वो of C का वैल्यू जो होगा वो होगा f of b माइनस f of a अपॉन में b माइनस a के इक्वल होगा, ये बोल रहा है कि f of b माइनस f of a किसके इक्वल होगा, b माइनस a के इक्वल होगा। तो जरा ध्यान से देखो, ये LMB थ्योरम में क्या बोल रहा है कि फंक्शन पहले क्या होना पड़ेगा, डिफाइन होना पड़ेगा, कहां पर, तो x बिलोंग्स टू a से b में, उसके बाद फंक्शन क्या होना पड़ेगा, कंटिन्यूअस होगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a से b में, डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल a से b में, देन कम से कम देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c, एटलीस्ट भी लिख सकते हो, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट भी लिख सकते हो, देयर एग्जिस्ट at least a point C in C belongs to A से B के बीच में, where f dash of C किसके इक्वल होगा, f of B माइनस f of A अपॉन में B माइनस A का होगा। एक्चुअली देखो, अगर f of B माइनस f of A दोनों अगर f of B f of A के इक्वल हो जाएगा तो f dash of C कितना मिल जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब कि रॉल्स थ्योरम LMB लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का क्या है, स्पेशल केस है, नथिंग। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को जरा ग्राफ से समझते हैं कि ग्राफ में क्या बोल रहा है। तो देखो जरा इधर मैं ग्राफ बनाकर आपको समझाता हूँ इसको फिर। ये है आपका y और ये है आपका x, ये है आपका y और ये है आपका x, और एक ग्राफ में बनाता हूं, देखो जरा, ये ग्राफ बना लिया, ठीक है, और ये ग्राफ बना लिया, ठीक है, और ये पॉइंट है आपका a है और दिस पॉइंट इज b, ठीक है, ये पॉइंट कितना है, b है, ठीक है, कितना और ये जो फंक्शन है कितना है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ये फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, अगर यहाँ पर डाले तो कितना मिलेगा, एफ ऑफ ए मिलेगा, और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग डाले वैल्यू तो कितना मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा सर एफ ऑफ बी मिलेगा। अब एक पॉइंट मैं सी लेता हूँ, यहाँ पर देखो मैं सी लेता हूँ, सी लिया यहाँ पर, तो ये वाला पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, लोग कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज कर, इस पॉइंट पर मैं कलर चेंज करता हूँ, इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखो, ठीक है, ये टेंजेंट में ड्रॉ करा, तो ठीक है, ये टेंजेंट में ड्रॉ करा, तो ये टेंजेंट और यहाँ पर देखो इन दोनों पॉइंट को मैं जुड़ाने वाला टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन, ये लाइन, तो ये क्या हो रहा है, ये लाइन, तो ये क्या हो रहा है, ये लाइन अगर मैं ए और बी नाम देता हूँ इसका, लाइन ए और बी, तो टेंजेंट एट सी, देखो जरा ध्यान, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं टेंजेंट एट सी, देखना ध्यान, टेंजेंट एट सी, टेंजेंट एट सी, सी इज पैरेलल टू कितना है, ए बी लाइन है, ए बी लाइन, अगर टेंजेंट पैरेलल टू ए बी लाइन है तो मतलब कि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा क्या, और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होता है, एफ डैश ऑफ सी होगा, और स्लोप ऑफ ए बी 2 पॉइंट पता है, 2 पॉइंट पता है, तो लाइन कैसे निकालते हैं, देखो जरा, ये पॉइंट देखेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट ए है और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, एफ ऑफ बी है, और ये एक्स कोऑर्डिनेट ए बी है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, बी है, और यहाँ कितना है, एफ ऑफ बी है, तो अगर स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे तो याद करो 2 पॉइंट रहता है, तो स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 निकालते हैं, तो अगर स्लोप ऑफ एम ऑफ ए बी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, और y2 माइनस y1 कितना है, तो सर यहाँ पर y2 माइनस y1 आपका है, y2 है एफ ऑफ बी और y1 कितना है, एफ ऑफ ए, और नीचे कितना है, x2 है b माइनस ए, यही बोल रहे थे ना, यही तो प्रूफ
करके दिखाए थे कि एफ डैश ऑफ सी किसके हो गया, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये था आपका लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में क्या हो रहा है कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूअस है सम पर्टिकुलर इंटरवल में, उस इंटरवल में फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल भी है तो कम से कम एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर एफ डैश ऑफ सी निकालेंगे तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में कितना हो जाएगा, बी माइनस ए के इक्वल होगा। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए के इक्वल होगा। तो ये एलएमबी थ्योरम है। एंड रॉस थ्योरम इज अ स्पेशल केस। ये ध्यान रखना कि रॉस थ्योरम क्या है, स्पेशल केस है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का। ठीक है, आपको समझ में आया? नहीं आया तो मेरा कमेंट बताओगे सर नहीं समझ में आया। कोई जनरल पॉइंट के लिए देखो बनाते हैं, तो कोई जनरल पॉइंट के लिए अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊं तो देखो यहाँ पर अगर मैं जनरल पॉइंट के लिए ग्राफ बनाऊं तो क्या होगा, ये हो गया आपका y और ये हो गया आपका x हो गया। दिस इज y एंड दिस इज क्या हो गया, x हो गया। तो अब जरा देखो ध्यान से कि मैं कोई जनरल पॉइंट के लिए बना रहा हूं, तो ये हो गया, ये ग्राफ में बना रहा हूं, ये और ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट ले रहा हूं। तो जरा ध्यान से देखो, ये पॉइंट को अगर मैं ए ले लिया तो ये वाला पॉइंट को मैं क्या ले रहा हूं, दिस पॉइंट इज C1 और ये है आपका C2 और ये पॉइंट में लेता हूं दिस इज C2, ये हो गया C1 और ये पॉइंट को मैं लेता हूं C3। और भी पॉइंट हो गए बट मैं ऐसा दिखा रहा हूं। और ये पॉइंट कितना है, B है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर ये पॉइंट की बात करूं A है, अगर ये फंक्शन आपका y इक्वल टू एफ एक्स है तो ये A है, तो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ए हो जाएगा। अगर ये एफ ऑफ ए है, देखो जरा ये एफ ऑफ ए है तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ बी, दिस इज एफ ऑफ बी हो गया, एफ ऑफ बी हो गया। और इस लाइन को मैं यहाँ पर आपका ज्वाइन कर लेता हूँ, ए है और ये कितना है, बी है, ए है और बी है। मैं चलो डॉटेड लाइन दिखाता हूँ, दिस इज ए और बी, ये पॉइंट निकालूंगा तो बी और एफ ऑफ बी हो जाएगा पॉइंट और एक्स कोऑर्डिनेट ए और कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ए हो गया। अब देखो जरा ध्यान से, मैं अब यहाँ पर कलर चेंज करके आपको लाइन ये चेंज करके दिखाता हूँ। तो अगर C1 पॉइंट पर टेंजेंट में ड्रॉ करूँ, C1 पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूँ, C2 पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूँ और C3 पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूँ, तो क्या ये टेंजेंट पैरेलल टू ए बी होगा? यस सर, ये टेंजेंट आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल टू ए बी हो जाएगा। सर दिख नहीं रहा है, देखो जरा मैं अच्छा से ड्रॉ नहीं करा, एक बार फिर से मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो ये टेंजेंट अगर C पॉइंट पर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, पैरेलल टू दिस, पैरेलल टू ए बी, एंड यहाँ पर भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो जरा, तो यहाँ ठीक है, तो ये देखो जरा, तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, सिंस टेंजेंट एट ए, सिंस टेंजेंट एट, सिंस टेंजेंट एट C1 tangent at C1, C2, C3 is parallel to line AB। AB के पैरेलल है, तो यहाँ से हम लोग क्या बोलते हैं, एफ डैश ऑफ C1 इक्वल टू एफ डैश ऑफ C2 इक्वल टू एफ डैश ऑफ C3 का वैल्यू कितना मिलेगा, एक बार अच्छा से एफ डैश ऑफ C1, देखो जरा, एफ डैश ऑफ C1 इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ C2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ डैश ऑफ C3 का जो वैल्यू होगा वो स्लोप ऑफ एफ ऑफ AB के इक्वल होगा, तो एफ डैश एम ऑफ AB के इक्वल होगा। तो एफ डैश ऑफ C1 इक्वल टू एफ डैश ऑफ C2 इक्वल टू एफ डैश ऑफ C3 का वैल्यू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में कितना हो जाएगा, बी माइनस ए। ठीक है, तो ये टॉपिक अभी हम आपको बताए थे कि एफ डैश ऑफ C1, एफ डैश ऑफ C2 और एफ डैश ऑफ C3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, C2 और एफ डैश ऑफ C3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए। तो ये वैल्यू इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये था LMB थ्योरम। अब बोलोगे सर इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाओ, प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखा रहे हैं आपको, प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाएंगे कि कहां पर फंक्शन ये करेगा। तो ये हो गया LMB थ्योरम, LMB थ्योरम। और क्या हो गया, रॉस थ्योरम। रॉस थ्योरम क्या होता है, रॉस थ्योरम इज अ स्पेशल केस ऑफ LMB थ्योरम। तो ये आप अच्छा से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बुझ लीजिएगा, देन आगे बढ़िएगा। अब देखो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि चेक द रॉस थ्योरम, वेरीफाई द रॉस थ्योरम, वेरीफाई द रॉस थ्योरम, रॉस से पूछ रहा है कि रॉस थ्योरम को वेरीफाई। अब आपसे पूछ रहा है कि रॉस थ्योरम को वेरीफाई करो। वेरीफाई द रॉस थ्योरम कब वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रॉस थ्योरम
इफ ऑफ ए फंक्शन if fx इक्वल टू है ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू है साइन ऑफ एक्स, कहाँ पर वेरीफाई करना है तो x बिलोंग्स टू 0 से पाई के बीच में वेरीफाई करना है। तो देखो जरा a का वैल्यू कितना हो गया 0 और b का वैल्यू कितना हो गया पाई। अब इसका ग्राफ बना के दिखा लेते हैं, देखो जरा ध्यान, ये y है और ये आपका x हो गया। तो साइन ऑफ एक्स का ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा बड़ा ग्राफ बनाएंगे। तो देखो जरा ध्यान, ये साइन एक्स ये 0 है, ये साइन एक्स ये 0 है और ये पाई है। ये ग्राफ किसका है y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स तो जरा ध्यान है। तो जरा ध्यान से देखो, 0 से पाई में अब ध्यान से बताना कि 0 से पाई में फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या? यस सर, कंटिन्यूअस है, ठीक है। और 0 से पाई में फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरा मुझे बताना कि अगर 0 से पाई में फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है क्या? यस सर, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और क्या है? डिफरेंशिएबल है। और फंक्शन एग्जिस्ट भी कर रहा है 0 से पाई में, तो कोई ऐसा पॉइंट होगा क्या जहां पर फर्स्ट डिफरेंशिएबल 0 होगा? तो मुझे पता है कि हाँ सर, बीच में एक पॉइंट होगा जहां पर फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो वो कौन सा पॉइंट है जहां पर फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 होगा? तो हम निकाल लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है यहाँ? एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स है, तो हम एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स निकालोगे तो कितना हो जाएगा? कॉस ऑफ एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे तो देखो ना यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर लो, साइन ऑफ एक्स अपॉन में डीएक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? कॉस ऑफ एक्स। तो यहाँ से एफ डैश ऑफ एक्स आपका मिल गया कॉस ऑफ एक्स, और एफ डैश ऑफ एक्स को क्या करते हैं? 0। एफ डैश ऑफ एक्स को 0 करेंगे तो कॉस ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? 0। यहाँ देखो, कॉस ऑफ एक्स का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 0। तो एक्स का वैल्यू कितना मिल जाएगा? कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो कहाँ पर 0 होता है? कॉस ऑफ एक्स। तो सर कॉस पाई बाई 2 पर होता है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से कितना मिल जाएगा? सर एक्स का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा पाई बाई 2। तो x का वैल्यू पाई बाई 2 मिल गया यहाँ पर। तो ये देखो एक वैल्यू पॉइंट पाई बाई 2 मिल गया। तो ये देखो हमें पहले से भी पता था कि पाई बाई 2 पर साइन का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा? 0। यहाँ पर अगर मैं पाई बाई 2 पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो क्या पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा? यस सर, दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका LMB थ्योरम। एक्सिस के पैरेलल हुआ तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन तो एक 0 होगा ही होगा, ठीक है। तो ये LMB थ्योरम था और ये था। अब बच गया हम लोग का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। और प्रीवियस ईयर जब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आएंगे तो उससे पहले मैं चाहता हूं कि जितना भी थ्योरी कराया हूं, टेंजेंट एंड नॉर्मल, डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मैक्सिमा एंड मिनिमा, LMB थ्योरम, रॉल्स थ्योरम, सारा का एक बार लेक्चर आप देख कर आओ। अगर आप लेक्चर देख के आए फिर से तो मजा आ जाएगा।